Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Blessed be your holy name, King of glory. Hallelujah. 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 Bless you. Bless you, Lord Jesus. Bless you, Lord Jesus. Bless you, bless you, bless you, bless you. Bless you, Lord Jesus. We bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we ask your presence. Lord, we ask your holy presence. Lord, we ask the covering of the blood of Yahushua HaMashiach. The covering of the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, we ask for the covering of the blood of Yahushua HaMashiach. The blessed covering of the blood of the Lamb. Blessed covering of the blood of the Lamb, Father. Father, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Father. Hallelujah. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत। तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ये याचना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your name. तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। तू दयालु है, अनुग्रहकारी है, कृपा से अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर है। हम तेरी शरण में आते हैं, तेरे लहू को पुकारते हैं यीशु मसीह। तेरे पवित्र खून के साए के नीचे आते हैं, तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं, तेरे लहू की ढाल को, पनाह को हम रिलीज़ करते हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे वचन पे मनन करते हैं। एक्सक्यूज़ मी। पवित्र आत्मा, तू हमारा सिखाने वाला है, तू हमारा मददगार, हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा, ये वचन आपने लिखा है, इसे समझने की बुद्धि भी आप ही की ओर से आती है। पवित्र आत्मा, हमारी सहायता करें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, कम कम। होली स्पिरिट, take the reins in your hand. We invite you to rule and reign, Holy Spirit. तेरा धन्यवाद। मुझे ले चल यीशु के चरणों में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, ले चल यीशु के चरणों में, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर को झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय यीशु मसीह। हालेलुया। आशा करता हूँ आप भले चंगे हैं और यीशु मसीह में आनंदित हैं और प्रभु में ग्रो कर रहे हैं। यीशु मसीह में प्रभु आप सबके ऊपर अपनी करुणा और दया का जलाली हाथ बढ़ा के रखे। हालेलुया। मैं आज कंटिन्यू करूँगा। हम 12 चैप्टर रेवलेशन पहले कर चुके हैं। अब हम 13 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में पहुंच चुके हैं और मैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर नंबर 13, आई एम गोइंग टू रीड few verses. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horn 10 crowns, and upon his head the name of blasphemies. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of bear, and his mouth was as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. And I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Hallelujah. Hallelujah. ये जो सीज है यहाँ पे फर्स्ट वर्ड्स में, सीज ऑलवेज डिपिक्ट्स द नेशंस। नेशंस के अंदर से एक बीस्ट उठ रहा है। एक बीस्ट एक इंडिविजुअल है, पर्सन है, और एक गवर्नमेंट भी है, एक अथॉरिटी, एक पावर उठ रही है। एंड दिस इज अ वेरी यूनिक बीस्ट। इट इज लाइक अ लेपर्ड बट हैज फीट लाइक अ बेयर एंड माउथ लाइक अ लायन। वेरी वेरी यूनिक क्रीचर। ये जैसे हाइब्रिड बोलते हैं, ये हाइब्रिड है। और इसका हेड जो है, सर है, उसको घाव हुआ, लेकिन उसका सर जो था वो चंगा हो गया आश्चर्यचकित ढंग से। और लिखा है तीसरे वचन में, एंड आई सॉ वन ऑफ हिज हेड्स एज इट वर वुंडेड टू डेथ, एंड हिज डेडली वुंड वाज हील्ड, एंड ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड आफ्टर द बीस्ट। और चौथा वचन में पढ़िए क्या लिखा है, एंड दे वर्शिप द ड्रैगन विच गेव पावर अनटू द बीस्ट, एंड दे वर्शिप द बीस्ट। दो है यहाँ पे एंटिटी, एक ड्रैगन है और दूसरा बीस्ट है। और पृथ्वी के लोग ड्रैगन की, अजगर की भी पूजा कर रहे हैं और जंतु की, बीस्ट की भी पूजा कर रहे हैं। और वचन में लिखा है जो बीस्ट, अजगर है, वो बीस्ट को पावर देता है। हालेलुया। आपको मालूम, उत्पत्ति की पुस्तक में अदन के बाग में एक स्पिरिट बीइंग आया, जिसे बाइबल में लिखा है कि वो सांप लिखा है, सरपेंट लिखा है या सांप लिखा है, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है नखाश। नखाश कैन ऑल्सो मीन स्नेक, बट नखाश इज मच मोर देन स्नेक। जो ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है वो नखाश है। नखाश का असली मतलब है सराफीम की तरह, ऐसे बलदार क्रीचर है,
और स्पिरिट बीइंग है, स्पिरिट एंटिटी है। मैंने आपको बताया था गार्डन ऑफ ईडन के अंदर ऑल द डिमेंशंस ऑफ द यूनिवर्स यूज्ड टू इंटरसेप्ट। जो अदन का बाग था मल्टी डिमेंशनल था, और स्पिरिट बीइंग उसमें आते जाते होंगे अक्सर। प्रभु भी उसके अंदर घूमता था। हालेलुया। प्रभु आता था और आदम से संगति करता था, और उसके लिए हिब्रू वर्ड है हलागा, जिसका मतलब एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चलना फिरना है। हालेलुया। तो नखाश, ये नखाश जिसे सरपेंट कहा गया, लेकिन बीस्ट लिखा है उसके लिए, जंतु लिखा है, रेप्टाइल नहीं लिखा है। वहां पे लिखा है वॉज कनिंग अबव ऑल द बीस्ट्स दैट द लॉर्ड गॉड मेड। हालेलुया। तो ये नखाश जो है, इसके ऊपर फिर किसी समय हम मनन करेंगे। ये इसे सरपेंट लिखा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य तक आते आते क्या बन गया, ये ड्रैगन बन गया है। इट्स अ ह्यूज ड्रैगन। और ये बीस्ट को जो नेशंस में से निकल रहा है, हाइब्रिड काइंड बीस्ट है, जो अपनी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। ड्रैगन उसे पावर देता है। और आपको मालूम लोग क्या कहते हैं, इसके चौथे वचन के बी पार्ट में लिखा है, लोग क्या कहते हैं, दुनिया के लोग उसकी आराधना करते हैं, ड्रैगन की भी करते हैं, अजगर की भी करते हैं, जंतु की भी करते हैं, और क्या कहते हैं, हु इज लाइक अनटू द बीस्ट, हु इज एबल टू मेक वॉर विद हिम। लोग क्या कहते हैं पृथ्वी के, इनमें जूइश लोग भी हैं, क्योंकि ये फ्रेज जो है हु इज लाइक अनटू हु इज लाइक अनटू द बीस्ट। आपको मालूम ये शब्द इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते थे। ये हिब्रू फ्रेज है, मीखा मौका, बोलिए मेरे पीछे, मीखा मौका, ये हिब्रू फ्रेज है। मीखा मौका का मतलब है हु इज लाइक अनटू अवर गॉड। मीखा मौका ये यहोवा को कहते थे। जब यहोवा ने लाल समुद्र को फाड़ा, इस्राएलियों ने उसके लिए गीत गाया, मूसा ने भजन गाया, उन्होंने कहा हु इज लाइक अनटू याहवे, मीखा मौका, कौन है हमारे परमेश्वर यहोवा जैसा। हालेलुया। अगर आप भजन संहिता 35 का 10 वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा मीखा मौका, हु इज लाइक अनटू याहवे, हमारे यहोवा जैसा कौन है। जबूर 71 की 19 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा मीखा मौका, कौन है हमारे यहोवा के जैसा। यहोवा परमेश्वर स्वयं कहता है निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 9:14 में, हु इज नो वन इज लाइक अनटू मी। हालेलुया। यहोवा का कोई राइवल नहीं है। यहोवा परमेश्वर की लीग में आप किसी को नहीं रख सकते। वो अद्भुत है, अलौकिक है। हालेलुया। इटर्नल है, इनफाइनाइट है, एवर लिविंग, एवर लास्टिंग है। वो क्रिएटर है, उसके जैसा कोई नहीं है। आपको मालूम जब यीशु मसीह तबोर पहाड़ के ऊपर गया और यीशु मसीह जलाली हो गया, यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही थी कि तुम्हारे में से कुछ हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक किंगडम को आते ना देख लें। तो कई लोगों में रूमर चली कि मे बी दीज गाइज आर नॉट गोना डाई, लेकिन उसके 6 दिन के बाद अगर आप यूहन्ना की गॉस्पेल पढ़ेंगे तो लिखा है यीशु मसीह क्या कह रहे थे, यू विल नॉट डाई अंटिल यू सी द ग्लोरी ऑफ द किंगडम। उसके 6 दिन के बाद यीशु मसीह 3 चेलों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को तबोर पहाड़ पे ले गया और वहां पे यीशु मसीह जलाली हो गया, विराट हो गया यीशु मसीह, मिनट में आ गया जैसा यीशु है। सृष्टि का, ब्रह्मांड का रचिता, यशस्वी, महाप्रतापी, अद्भुत, अद्वैत, विराट परमेश्वर बन गया उनकी आंखों के सामने, जलाल से भर गया। और उसके लेफ्ट और राइट कौन आ गए, एलिया और मूसा। और वहां पे 3 बंदे हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और पतरस हमेशा जल्दबाजी करता है। उस जलाली यीशु मसीह को और उसके जलाल में, जलाली देहों में खड़े एलिया और मूसा को देख के क्या कहता है पतरस? पतरस कहता है कितनी अद्भुत बात है कि हम यहाँ हैं प्रभु, क्या हम 3 डेरे बनाएं? क्योंकि 3 डेरे बनाने के लिए वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्राएलियों का झोंपड़ियों का पर्व आ रहा है, फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल। जब फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल आती है, दे मेक टेम्परेरी हट्स विद पाम ट्री ब्रांचेस, दे लीव देयर हाउसेज एंड लिव इन दोज टेम्परेरी हट्स मेड बाय पाम ट्री ब्रांचेस, जिसे वो सुखा कहते हैं, सुखा। और झोपड़ियों के पर्व को सुक्कोत कहा जाता है, अर्थात झुग्गियों में रहना, मंडपों में रहना, डेरों में रहना। हालेलुया।
तो स्वर्ग से आवाज़ आती है, यहोवा परमेश्वर इंटरफियर करते हैं और क्या कहते हैं यहोवा परमेश्वर? यहोवा पिता कहते हैं ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। वहाँ पे राइट और लेफ्ट पे एलिया और मूसा हैं, वो भी जलाल में खड़े हैं, लेकिन पिता क्या कहता है? दिस इज माई बिलवेड सन, हियर हिम। पिता कह रहा है कि ये मेरा इटर्नल सन है, ये मेरी ग्लोरी शेयर करता है, मैं और ये दोनों एक हैं। वी ऑलवेज एग्जिस्टेड, वी बोथ क्रिएटेड द यूनिवर्स, वी आर को इक्वल इन पावर एंड अथॉरिटी, वी आर एवर लिविंग बोथ ऑफ अस। एलिया और मूसा दोनों को इसके संग मत खड़ा करो। You cannot put Elijah and Moses on the same pedestal. He is uncreated. He is the creator God. ये कह रहा है परमेश्वर, ये सृष्टि को रचने वाला मेरा यशस्वी पुत्र है, इसकी सुनो। आपको मालूम, यदि परमेश्वर एलिया और मूसा जैसे तेजस्वी संतों को, जो जलाल में मसीह के साथ खड़े हैं, और पतरस उस समय तीनों को बराबर तराजू में तोल रहा है, तो परमेश्वर स्वर्ग से उस समय पतरस को करेक्ट करते हैं, तो आज के जो प्रचारक हैं, कई पापा डैडी बनते हैं, आजकल जो कई प्रॉफिट बनते हैं, सो कॉल्ड चीफ प्रॉफिट, मेजर माइनर, पता नहीं क्या क्या बनते हैं वो, और अपने आप को ऊंचे पेडिस्टल पे खड़ा करते हैं, क्या उनको परमेश्वर ना रोकता होगा ये काम करने से? अगर वो एलिया और मूसा जो जलाल में खड़े हैं, कामिल संत हैं, उनके साथ यीशु मसीह को इक्वेट किया जा रहा है, तोला जा रहा है, तो परमेश्वर स्वर्ग से इंटरफेयर करके कहता है ही इज माई बिलवेड सन। ये नहीं है, ये क्रिएटेड बीइंग है, ही इज द क्रिएटर, इसकी सुनो। तो परमेश्वर उन लोगों को अंदर से धिक्कारता नहीं होगा जब वो परमेश्वर की महिमा चोरी करते हैं, बड़ी भीड़ों के आगे अपने आप को इतना बड़ा ऊंचा बना के दिखाते हैं? क्या परमेश्वर का आत्मा धिक्कारता ना होगा उन्हें? ये ना कहता होगा कि तुम मनुष्य हो? अगर पौलुस और सिलास अपने कपड़े फाड़ लेते हैं और लोगों से कहते हैं हम तो इंसान हैं भैया, हमारे आगे मत झुको, याह की स्तुति करो, हालेलुया, कौन है यहोवा के जैसा? ये फ्रेज है यहोवा के लिए, मीका मौका, बोले मेरे पीछे, मीका मौका मेक ए मौका नहीं, बोलिए मीका मौका, हु इज लाइक अनटू गॉड। तो यही सेम बात किसके लिए कही जा रही है? बीस्ट के लिए, जंतु के लिए और ड्रैगन के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जूइश लोग हैं बीच में, पृथ्वी की कौमें हैं बहुत सी, उस समय भी उद्धार मिल रहा है लोगों को, गॉस्पल उस समय भी सुनाई जा रही है, लेकिन कलीसिया नहीं है पृथ्वी पे, गलत फहमी में मत रहिएगा। 4 अध्याय के पहले वचन में प्रकाशित वाक्या 4:1 में कलीसिया उठा ली गई, उसके बाद कलीसिया नहीं है पृथ्वी पे। 19 अध्याय में कलीसिया मसीह के संग वापस लौटती है। पृथ्वी के ऊपर ये सताओ याकूब की पीड़ा है, इस्राएल के घराने के लिए दुख है, क्योंकि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो सताओ में जाएंगे और अपोस्टेट चर्च, झूठी कलीसिया है एक पृथ्वी के ऊपर, वो जाएगी सताओ में, और नामधारी ईसाई जाएंगे सताओ में, अवश्य जाएंगे, वचन बता रहा है, हालेलुया। तो लिखा है कौन है यहोवा के जैसा? हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? हालेलुया। मीका मौका, एक्सोडस 15 अध्याय के 19 से 13 वचन को आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित एक्सोडस को बोलते हैं निर्गमन, निर्गमन के 15 अध्याय के 9 से 13 वचन को आप पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम, ये जो शब्द शैतान के लिए बोले जा रहे हैं, बीस्ट के लिए और ड्रैगन के लिए, यही शब्द उसने खुद बोले अपने लिए। मैं चाहता हूँ आप पढ़ें, यशाया नबी की पुस्तक जल्दी से निकालें, यशाया नबी की पुस्तक, बुक ऑफ आइज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 12 वचन से पढ़िए। यशाया का 14 अध्याय का 12 वचन मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन, ओ लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ आर्ट दाउ कास्ट डाउन टू द ग्राउंड विच डिडस्ट वीकन द नेशंस, फॉर दाउ हैज सेड इन दाइन हार्ट आई विल। ऐसे बोलता था वो। कौन? उसका असली नाम हिब्रू में यहाँ पे है हीलियल, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने जब ट्रांसलेट करवाया हिब्रू
टेक्स्ट को सारा। रोमन कैथोलिक चर्च ने 3rd सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में, दे हेटेड एवरीथिंग दैट वाज हिब्राइक। दे वांटेड टू रिमूव द हिब्रू सिग्नेचर्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। वो उसको सारे को लैटिनाइज किया उन्होंने, सबको लातीनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, वल्गेट ट्रांसलेशन किया। यहाँ पे शैतान का असली नाम है हीलियल, जैसे बीलियल है वैसे हीलियल है यहाँ पे उसका नाम। लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च ने वल्गेट की जो ट्रांसलेशन थी लैटिन की, उसके अंदर सुपर इम्पोज कर दिया उसका नाम लूसीफर। हालांकि मीनिंग दोनों का सेम है, लुसेस फरोस, रोशनी को लेके जाने वाला। हालेलुया, लाइट बियरर, रोशनी नहीं है वो रोशनी को लेके जाने वाला। तो वो क्या करता है यहाँ पे 13 वचन में, आई विल असेंड इनटू हेवन, आई विल exalt my throne above the stars of God, I will sit upon the mount of congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the cloud, I will be like most high God। हीलियल की क्या डिजायर थी, कौन सी इच्छा उसके अंदर जगी कि वो नॉर्थ में, एल शफॉन हिब्रू वर्ड है, आपको मालूम है जो नॉर्थ है, नॉर्थ इटर्निटी है। नॉर्थ जो ये स्पिरिचुअल नॉर्थ है, इसको कभी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। नॉर्थ में यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है। टुवर्ड्स द नॉर्थ इज हेवन, नॉर्थ में स्वर्ग है। अल शफॉन उसे कहा गया, ये हाईएस्ट स्पिरिट डिमेंशन है। जूइश लोग मानते हैं कि 12 डिमेंशंस में दुनिया बनाई गई है। पॉल 3rd डिमेंशन की बात करता है, लेकिन इट्स अ मल्टीवर्स वर्ल्ड दैट गॉड क्रिएटेड, यहोवा ने बनाया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5 बार लूसीफर, हीलियल, मैं 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 मैं। कौन करता है ऐसे? बकरा करता है, बकरी। भेड़ कभी मैं नहीं करती। हालेलुया, भेड़ कभी मैं नहीं बोलेगी। अगर आपके अंदर गोट की स्पिरिट है तो आप बोलोगे मैं। आप अपने आप को एक्सक्लूसिव करके बताना चाहोगे कि मैं अलग हूँ, मेरे को अलग किस्म का अभिषेक मिला है, अलग ऑथोराइजेशन, अलग ऑर्डेन किया गया हूँ, मुझे पापा बोलो आप, बाकियों को नहीं बोल सकते, सबके लिए नहीं है, मैं एक्सक्लूसिव हूँ। हमारी ये जो चर्च है, यहीं पवित्र आत्मा उतरता है, यहीं अद्भुत काम होते हैं, और कहीं नहीं। ये कल्ट के सिंबल हैं, कल्ट की निशानियाँ हैं। 5 बार लूसीफर बोलता मैं, और 5 जख्म यीशु मसीह के शरीर में दिए गए। हालेलुया। क्या बोलता है ये? मैं, ये इसकी नेचर है। अगर आप 13 अध्याय के प्रकाशित वाक्य, ये 13 अध्याय में चलिए जल्दी से, रेवलेशन 13, प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय, एक्सक्यूज मी, उसके 5 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. Hallelujah. Hallelujah. सबको सुनाई दे रहा है? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I'll start when you all get back online. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Please all get back, then only I will start. Hallelujah. आ जाइए सभी प्लीज। Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we bless you. Thank you, Lord. Thank you that you are on the throne, that you have everything in your hand, Lord God. Hallelujah. That you are the reigning Messiah, ruling over the nations, Lord, and your kingdom, your domain shall never end. Hallelujah. We thank you that we are right in the center of your palms, Lord God. Nothing by any means shall hurt us. Lord, we thank you for the assurance that you have given us, Father. Hallelujah. And this assurance is based on who you are, not who we are, but who you are, Lord. Thank you. Hallelujah. 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 Everybody come back, please. Hallelujah.
थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। We bless you Lord, bless you Lord, bless you Lord, bless you, bless you, bless you, हालेलुया, हालेलुया। सभी आ जाइए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से ब्रेक हो गया था। रेवलेशन में चलेंगे हम लौट के। फिर मैंने अभी आपको जो स्क्रिप्चर दिया वो था आइजाया 14:12-16। दीज आर 5 आईज, 5 मैं हैं। किसकी? सेटन की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और अब हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 एंड विल कंटिन्यू वर्स नंबर 5 से। रेवलेशन 13 वर्स नंबर 5 से। And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. सेटन को, शैतान को क्या दिया गया? सबसे पहले लिखा गया ए माउथ स्पीकिंग ग्रेट थिंग्स। गॉड लेट हिम हैव ए ब्रैगिंग माउथ, बिग माउथ। सेटन ऑलवेज हैज अ बिग माउथ। आपको मालूम, बिग माउथ, बहुत बड़ी बड़ी घमंड की बातें बोलना, ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना। आपने विज़र्ड ऑफ ऑज देखी होगी, मूवी थी एक। विज़र्ड ऑफ ऑज की क्या खासियत थी कि वो प्रोजेक्टर पे छोटा सा है, अपने आप को बहुत बड़ा बना के दिखाता है। पूरे स्काई के ऊपर उसकी इमेज आती है। दिस इज़ व्हाट द डेविल इज़। He has a mouth that always brags, and his mouth will always blaspheme the name of God. Bragging mouth है, blaspheming mouth है, and power was given unto him to continue 42 months. 42 मंथ तक वो कंटिन्यू करेगा, ऐसी पावर दी गई। और वचन को आगे पढ़ेंगे, उसको ये भी दिया गया कि वो परमेश्वर के लोगों के साथ जो पृथ्वी पे होंगे उस समय 7 साल के शैतान के राज्य में, जो परमेश्वर के लोग पृथ्वी पे होंगे उनके संग वो वॉर करेगा। ही विल वेज अ वॉर एंड इट विल बी ग्रांटेड हिम दैट ही विल ओवरपावर देम। ही विल एग्जॉस्ट द सेंट्स ऑफ गॉड, प्रॉफिट से ही विल एग्जॉस्ट। हालेलुया, हालेलुया। वो एग्जॉस्ट कर देगा। और अगर आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ दानियल नबी की पुस्तक में आइए, डैनियल चैप्टर नंबर 7। दानियल की पुस्तक, दानियल उसका 7 अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय निकालिएगा। डैनियल चैप्टर नंबर 7। लेट मी रीड फ्यू वर्सेस फॉर यू फ्रॉम दानियल की पुस्तक से कुछ वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, दानियल 7 अध्याय, यहाँ पे लिखा है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बेल्शाज़र किंग ऑफ बैबिलोन डैनियल हैड ए ड्रीम एंड द विजन ऑफ हिज हेड अपॉन हिज बेड, एंड देन ही रोट द ड्रीम एंड टोल्ड द सम ऑफ द मैटर्स। Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, four winds of heaven strove upon great sea. मैंने कल भी आपको बताया 4 विंड के विषय में। यहाँ पे 4 विंड है। ये 4 विंड of the heaven strove upon the great sea, and 4 great beasts came up from the sea, diverse from one another. 4 हवाएं चली हैं, ये 4 हवाएं। हालेलुया। ये जो विंड्स हैं ये डेमोनिक एंटिटी। आपको मालूम विंड के लिए हिब्रू वर्ड क्या है? रूहाक। रूहाक पवित्र आत्मा के लिए वर्ड भी है रूहाक, रूहा कदोश, रूहा का कदोश, पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये 4 बीस्ट आ रहे हैं, 4 बीस्ट। इनको अगर आप उसके संग कंपेयर करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट है शुरू में जहां हम पढ़ रहे हैं, आपको अमेजिंग सिमिलैरिटी मिलेगी। मैं अभी आपको दोबारा से लेके जाना चाहता हूं रेवलेशन में।
रेवलेशन के 13 चैप्टर की 8 वर्स से हम फिर पढ़ेंगे। ये जो स्क्रिप्चर हम पढ़ रहे हैं इसकी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन है, वेयर दीज किंगडम्स आर राइट नाउ पॉलिटिकली, जियोग्राफिकली, एंड इसके साथ कॉमर्स, ट्रेड, इकोनॉमी, बिजनेस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। दैट वी विल टच लेटर। अभी हम सिर्फ इसको एट फेस वैल्यू स्टडी कर रहे हैं, इवेंचुअली वी विल स्टडी दैट ऑल्सो। तो रेवलेशन 13 के 8 में, एंड ऑल दैट ड्वेल अपॉन द अर्थ शैल वर्शिप हिम हुज नेम्स आर नॉट रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ ऑफ द लैम स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। 8 वचन में क्या लिखा है? सारे पृथ्वी के लोग, ऑल हु ड्वेल अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ। 7 ईयर्स शैतान के राज्य में सारे। फर्स्ट फेज निकल चुका है 3.5 ईयर का, ये सेकंड 3.5 ईयर का फेज है। जितने ज़मीन पे होंगे, लेकिन एक विशेषता क्या होगी? वो जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। हालेलुया। एक पुस्तक है, मैंने आपको पुस्तकों के ऊपर टीच किया था कि हेवन के अंदर बहुत सी पुस्तकें हैं। हेवन का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इट्स अ मैसिव लाइब्रेरी। हेवन में बहुत कुछ लिखा जाता है। देयर आर बुक्स अपॉन बुक्स इन हेवन। हालेलुया। आपको मालूम, जब रोश हशाना आता है, रोश हशाना को योम किपुर कहा जाता है, प्रायश्चित का दिन, जब 7 साल का शैतान का राज्य आएगा पृथ्वी पे। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि जैसे कलीसिया उठा ली जाएगी, और बाइबल के विद्वान मानते हैं कि कलीसिया उठाई जाएगी फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट पे। क्योंकि उस घड़ी को कोई क्यों नहीं जानता? क्योंकि फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट नए मून से शुरू होती है। पीपल डोंट नो व्हेन द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट इज गोइंग टू कम, लेकिन तुरी फूकी जाती है उस समय, तू 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 तू। हालेलुया। और उसके बाद आता है रोश हशाना। रोश हशाना जिसे योम चिरुआ भी कहते हैं। रोश हशाना में जूइश लोग क्या करते हैं? 10 दिन उपवास रखते हैं। आप पढ़ते हैं ना वचन के अंदर, प्रेरित पौलुस लिखता है, जब प्रेरित पौलुस का जहाज के अंदर वो पहले भविष्यवाणी करता है कि वो विंड नहीं आ रही। मैंने कल बताया था आपको वो कौन सी विंड है। 4 तरह की विंड हैं, जो यहाँ पे भी हमने पढ़ा, 4 हवाएं। तो प्रेरित पौलुस बताता है, प्रेरित पौलुस कहता है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड बाय माई साइड एंड ही टोल्ड मी नो वन शैल पेरिश। 272 शायद लोग थे उसके अंदर, कोई भी नाश नहीं होगा। तो वहाँ पे लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, जब उपवास के दिन ख़त्म हुए तो पौलुस ने भोजन खाया और सबसे कहा, ढांढस बांधो और खाना खाओ। जितने लोग थे शिप के अंदर, वो उपवास के दिन थे यही रोश हशाना के। 10 दिन वो उपवास रखते हैं, 10 डेज। अपने आप को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इन 10 दिनों में हेवन में वाइटल डिसीजन लिए जाते हैं। लोगों की डेस्टिनी की बुक्स चेक की जाती हैं, लोगों की डीड्स की बुक चेक की जाती है, रिवॉर्ड की बुक चेक की जाती हैं, उनके वर्क्स की बुक चेक की जाती हैं, सारा उनकी अकाउंटिंग ली जाती है इन 10 डेज में। तो लोग पश्चाताप करते हैं परमेश्वर के आगे, अपने बुरे कामों के लिए, बुरी बातों के लिए परमेश्वर के चरणों में जाके माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर उन पर दया करे, परमेश्वर उनके ऊपर करुणा कर दे। हालेलुया। वो ऐसा करते हैं जूश लोग, ताकि परमेश्वर उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटाए ना। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं, मे यू बी इंस्क्राइब्ड इन द बुक ऑफ लाइफ। हालेलुया। यह तो मेमने के जीवन की पुस्तक में हालेलुया नाम लिख दिया जाए। हालेलुया। और आपको मालूम, इसके बाद एक बड़ी खास आयत है यहाँ पे लिखा है, 9वां वचन पढ़ें, 13 का 9। इफ एनी मैन हैज़ एन ईयर लेट हिम हीयर। ये फ्रेज बाइबल में इसके बाद कहीं नहीं मिलती। 3rd चैप्टर की लास्ट वर्स यही है, उसके बाद रैप्चर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फिर ये वर्स है, इफ एनी मैन हैज़ ईयर लेट हिम हीयर। आपको मालूम हिब्रू में हीयर का मतलब क्या होता है? हिब्रू में हीयर को बोलते क्षमा करना। शमा ओ यशरेल, हे इज़राइल सुन। क्षमा का मतलब सुनना। और लेकिन आपको मालूम ये वर्ड कितना पावरफुल है, क्षमा। क्षमा का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता, क्षमा का मतलब होता है सुनो और आज्ञा मानो। हियर एंड ओबे। क्षमा में परमेश्वर की आज्ञा मानना ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब आप उसकी आवाज़ सुनते हो, इट मीन्स इंट्यूटिवली यू हियर टू ओबे। यहोवा की आवाज़ को
सुनते हो ताकि आप यहोवा की आवाज़ मान सको। हालेलुया। मैं इसका 10 वचन पढ़ना चाहता हूँ। ही दैट लीडेथ इन टू कैप्टिविटी शैल गो इन टू कैप्टिविटी, ही दैट किलeth विद द sword मस्ट बी किल्ड विद द sword, हियर इज द पेशेंस एंड द फेथ ऑफ द सेंट। हालेलुया। अब मैं आपको एक और वचन देना चाहता हूँ, फिर से आपको डैनियल में लेके जाना चाहता हूँ। पढ़िए डैनियल डैनियल नबी की पुस्तक जल्दी से, डैनियल और उसका 7 चैप्टर और उसके 7 वचन से मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। दानियल 7 अध्याय के 7 वचन से। आफ्टर दिस आई सॉ इन द नाइट विजन एंड बिहोल्ड ए फोर्थ बीस्ट ड्रेडफुल एंड टेरेबल एंड स्ट्रॉन्ग एक्सीडिंगली, इट हैड great iron teeth, it devoured and brake in pieces and stamped the residue with the feet of it, and it was diverse from all the beasts that were before him, and it had 10 horns. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn, and before whom there were 3 of the first horn plucked up by the roots, and behold in this horn were eyes like the eyes of a man, and a mouth speaking great thing. I beheld till the thrones were cast down, and the Ancient of the Days did sit, and whose garment was white as snow, and the hair of his head was head like pure wool. His throne was like the fiery flame, and the wheels as burning fire, and a fiery stream issued and came forth from him. थाउजेंड्स मिनिस्टर, ये कोर्ट रूम लग रहा है और हम देख रहे हैं 20 आ रहा है और साथ में क्या लग रहा है? कोर्ट रूम। ये एंटी क्राइस्ट है। ये हॉर्न के बीच में से छोटा हॉर्न निकल रहा है और क्या है? ये बोस्टफुल है। मैं घमंड से भरा, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला। आई माई मी, आई माई मी, आई माई मी। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? इसकी खासियत यही है। कैसे पहचानेंगे आप? फल से। अभी मैं आपको बताता हूं आगे वचन में। चलिए इसके 11 वचन को, प्रकाशित वाक्य 13 के 11 को मैं पढ़ता हूं। एंड आई बिहेल्ड अनदर बीस्ट कमिंग आउट ऑफ द अर्थ एंड इट हैड लाइक हॉर्न्स लाइक लैम एंड ही स्पेक लाइक अ ड्रैगन। डैनियल को और इसको कंपेयर करके पढ़ते जाइए, आप समझते जाएंगे। है कैसे दिखाई दे रहा है? लैम की तरह, लेकिन बोलता कैसे है? ड्रैगन की तरह। डिमीनर बाहर से कैसा है? ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। हालेलुया। और क्या लिखा है यहाँ पे इसके विषय में? बड़ी खास बातें लिखी हैं। एंड ही एक्सरसाइजेथ all power of the first beast before him, and causeth the earth and them that dwell there to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Hallelujah. ये जैसे शैतान की पवित्र आत्मा है और एंटी क्राइस्ट को एग्जॉल्ट कर रही है। जैसे पवित्र आत्मा अपने आप को नहीं बल्कि मसीह को ऊंचा करता है, वैसे उसे एग्जॉल्ट कर रही है। और लिखा है एंड ही डूएथ ग्रेट वंडर्स सो दैट ही मेकेथ फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन ऑन द अर्थ इन द साइट ऑफ मैन। क्या काम करता है वो? खास वंडर दिखाता है, साइन और वंडर दिखाता है, बड़े बड़े मिरेकल दिखाता है। और क्या करता है? स्वर्ग से आग बुलाता है। को मालूम स्वर्ग से आग आना किसके संग कनेक्टेड है बाइबल में? पहला राजा 18 अध्याय के 38 और 39 वचन में पढ़िएगा, लिख दीजिए बीच में। पहला राजा 18 का 38 और 39। एलिया खुदा का खादम दुआ करता है और स्वर्ग से आग आती है। आपको मालूम उससे पहले आग कौन बुलाते थे? बाल देवता के नबी बुलाते थे। तभी इज़राइल उनके पीछे लगा था और यहोवा का त्याग कर दिया था। इसलिए एलिया उन्हें चैलेंज करता है। और जो बाल के द्वारा वो आग बुलाते हैं सेकंड हेवन से, इफ्सियों 6:18 में जो लिखा है, वो आसमानी मकाम जहाँ पे पावर्स हैं, प्रिंसिपलिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, डोमिनियंस हैं, वहाँ से वो आग बुलाते थे। खुदा के बंदे एलिया ने उस आग को बंद किया और खुदा के बंदे एलिया ने स्वर्ग से आग बुलाई। आपको मालूम ये झूठे मिरेकल, साइंस, वंडर्स, झूठे नबी, झूठे अपोस्टल, इनका काम कब बंद होगा? जब एलिया सरीखा एक सच्चा नबी खड़ा होगा। उसने इसीलिए इनको चैलेंज किया था कि आग बुलाओ, क्योंकि आग बुलाते थे
और ये मिरेकल देख के, साइन देख के, वंडर देख के इज़राइल इनके पीछे लगा था। फॉल्स प्रॉफिट फॉल्स साइन फॉल्स मिरेकल्स दिखाते हैं और लोगों को अपने पीछे लगाते हैं। फॉल्स साइन फॉल्स वंडर फॉल्स मिरेकल्स, उसी की मार्केटिंग करते हैं वो। लेकिन जब एक सच्चा एलिया सरीखा बंदा खड़ा होता है तब उनके झूठ का बिजनेस बंद हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया। और आपको मालूम, एलिया अक्सर आग बुलाता था। पता आपको, दूसरा राजा 1 अध्याय के 10 से 12 वचन पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। वो बोलता आग आ जाए और आग आ जाती थी। हालेलुया। पहला राजा 18 उसका 38 और 39 वचन पढ़ लीजिएगा। पहला राजा 18 अध्याय का 38 और 39 तो मैंने पहले दिया। अब दूसरा राजा 1 अध्याय का 10, 11 और 12 वचन, फिर वो आग बुलाता है एलिया। हालेलुया। आपको मालूम एंटी क्राइस्ट क्यों कॉपी कर रहा है? किसकी कॉपी कर रहा है? एलिया और मूसा की। क्यों एंटी क्राइस्ट कॉपी करता है? एंटी क्राइस्ट कॉपी इसलिए करता है क्योंकि एंटी क्राइस्ट के पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। शैतान के पास अपना प्रोडक्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने सिग्नेचर वाली चीज़ कोई नहीं है। वो यहोवा की ही चीज़ों को लेके उन्हें परवर्ट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, ट्विस्ट करता है और लोगों को भरमाता है। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट आज जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं वो यही पैटर्न यूज कर रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, बड़ा शक्तिशाली वचन, और मैं समझता हूँ आपको ज़रूर हिलाएगा ये वचन। बहुत से लोग इस समय ट्रेंड क्या है, ऐसे लोग हैं जिनका प्रभु के संग कोई रिश्ता नहीं है। वो प्रभु के लिए, प्रभु कहता है मेरे पीछे जो आना चाहे अपने आप का इनकार करे। ये अपने आप इनकार करने वाला साम्राज्य थोड़ा है इन पास्टरों का, ये तो अपने आप को प्रमोट करने वाला है, अपनी पब्लिसिटी करने वाला, अपनी मार्केटिंग करने वाला साम्राज्य है इनका। यीशु मसीह का राज्य है अपने आप को इनकार करने का। मैं नहीं हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, और जो जीवन मैं जी रहा हूँ मसीह के लिए जी रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझसे प्यार किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। और ये जो जीवन है उसका जीवन वो मुझ में जी रहा है। लेकिन ये साम्राज्य है अपनी पब्लिसिटी का, अपनी प्रमोशन का, अपनी मार्केटिंग का, अपने आप को बड़ा बना के पेश करने का, अपने अंग संग एक बड़ी फौज खड़ी करने का, जो आपकी प्रमोशन करे, आपकी मार्केटिंग करे, आपको प्रोडक्ट बना के पेश करे, और आप अपने आप को बताओ मैं बहुत एक्सक्लूसिव हूँ, जो मेरे साथ है वो किसी के साथ नहीं, बाकी सब चर्चेस खाली हो जाएंगी, मैं ही सब कुछ हूँ। ये है गलत आत्मा। मैं भी वचन देता हूँ आपको अवश्य हिला देगा ये वचन। पढ़िए व्यवस्था सार 13 अध्याय। मैं आपको पहले वो बता दूं, ये पढ़ने से व्यवस्था 13, कि लोग जो सेल्फ डिनायल का जीवन नहीं जीते, अपने इनकार करने का, और क्रूस नहीं उठाते, हालेलुया, और पवित्रताई और धार्मिकता और सच्चाई के मार्ग पे नहीं चलते, और जिनके जीवन से पवित्र आत्मा के फल नहीं पैदा होते, जो प्रभु के वचन के संग नहीं जुड़े, जो परमेश्वर के पवित्र मार्गों में चलने की राह नहीं रखते, वो जाते हैं प्रॉफिट के पास। प्रोफेसाय पापा बोलते हैं उसको, पैसा भी देते हैं प्रोफेसी के लिए, और मनी से प्रोफेसी भी होती है, बीज बीजो और प्रोफेसी लो, ये भी काम चलता है। ये कारोबार यहोवा बंद करने जा रहा है। मैं परमेश्वर के आत्मा से बता रहा हूँ कि यहोवा का रूह बहुत क्रोधित है, खेदित भी है, क्रोधित भी है। पढ़िए, जो लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करता वो नबियों से अगुवाई ढूंढते हैं। परमेश्वर ने नए नियम में कहीं भी नहीं कहा कि नबी तुम्हारी अगुवाई करेंगे। बताइए एक वचन। परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। चर्च ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज नॉट सपोज टू बी लेड बाय प्रॉफिट्स। चर्च ऑफ जीसस इज सपोज टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट। और वचन में लिखा वो पवित्र नबी उभारे जाते थे पवित्र आत्मा के द्वारा, तब प्रोफेसी करते थे। प्रोफेसर पापा नहीं होता था, प्रोफेसर पापा फायर फायर फायर, ये पता नहीं कौन से स्ट्रेंज फायर बुला रहे हो तुम लोग। वचन में लिखा है, पढ़िए, व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी उसका 13 अध्याय जल्दी से निकाल लीजिए। व्यवस्था विवरण का 13 अध्याय, और पढ़िए उसके पहले वचन से, लिख दीजिए बीच में प्लीज। ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 13 का 1 से 3।
देखिए प्रभु क्या कहता है, इफ़ देयर अराइज अमंग यू ए प्रॉफिट, अगर तुम्हारे में से कोई नबी खड़ा हो, और ए ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स, या कोई सुपने देखता हो, एंड गिव दी अ साइन और वंडर, साइन वंडर देख रहे हैं आप, और कोई साइन या वंडर तुम्हें दे, ठीक है, व्यवस्था सार 13 का 1 वचन से लेके 3 वचन तक पढ़ना हमने, बल्कि 4 तक। और आगे लिखा है, एंड द साइन और वंडर कम टू पास वेयर फॉर ही स्पेक अन टू दी सेइंग लेट अस, जो उसने कहा वो चिन्ह पूरा हो गया, जो भविष्यवाणी की, मैं देख रहा हूँ तेरे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इतना है, तेरी कार की नंबर प्लेट ये है, तेरे घर के बाहर ये लगा है, आ रहा हूँ काले रंग का, ये कुछ खास बात नहीं है। ये अफ्रीका में लोग जूजू एक जादू सीखते हैं, वुडू जादू सीखते हैं, ऊब की रूह के द्वारा ये काम कर लेते हैं। 20,000 बंदा है ना, 20,000 में से 20,000 के विषय में भविष्यवाणी कर, एक एक के विषय में, तो मैं मानता हूं तो यहोवा का दास है। सिर्फ 2 को आगे ला के बाकी सबको सिर्फ कॉमेडी करना या बाकी सबको सिर्फ ऐसे इंप्रेस करना, दैट्स नॉट प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा अफ्रीका के पास, हालेलुया, आ रही है, very difficult today, I don't know why, hallelujah, hallelujah. So sorry, it's getting disconnected every now and then. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। आ जाइए सभी, फिर शुरू करते हैं और इसे फिनिश करते हैं। आज बहुत ही डिस्टर्बेंस आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। ललित मेहरा जी कह रहे हैं कि शैतान नाराज़ हो गया। उसकी नाराज़गी से हमें परवाह नहीं है, हमें यीशु मसीह की खुशी की परवाह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो भाइयों और बहनों, देखिए इसके अंदर क्या भेद है। ड्यूटरॉनमी 13, व्यवस्था विवरण 13, फिर से पढ़ता हूँ। इफ़ देयर अराइज अमंग यू ए प्रॉफिट और ए ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स एंड गिवेथ दी ए साइन और अ वंडर, कोई नबी आए या कोई दर्शी या स्वप्न देखने वाला आए और तुम्हें कोई साइन या वंडर दे, समझ रहे हैं आप, है ना। एंड द साइन और वंडर कम टू पास, वो साइन वंडर पूरा भी हो जाए। वेयर फॉर ही स्पेक अन टू दी, जो उसने कहा वो पूरा हो जाए। सेइंग, और उसके बाद क्या कहे वो, लेट अस गो आफ्टर अदर गॉड्स विच दाउ हैस्ट नॉट नोन एंड लेट अस सर्व देम। लेकिन उसका साइन वंडर पूरा भी हो जाए, भविष्यवाणी पूरी हो जाए, स्वप्न पूरा हो जाए, लेकिन आपको बुरे राह पे लेके जाए। उसकी सेवकाई, उसका जीवन और उसका प्रचार, उसका वचन, बोया बीज आपको बुरे राह पे लेकर जाए। दाउ शैल्ट नॉट हरकन अन टू द वर्ड्स ऑफ दैट प्रॉफिट। बेशक साइन वंडर हों भी, तो भी उसके वचनों को मत सुनना। दाउ शैल्ट नॉट हरकन अन टू द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट that of a dreamer of dreams, for the Lord your God proveth you। सुने ध्यान से, उसके मत सुनना जो तुम्हें, उसकी शिक्षा मौलिक रूप से तुम्हारे जीवन को खराब करे। प्रभु की ओर नहीं, सच्चा सेवक आपको प्रभु से जोड़ेगा, प्रभु के साथ बांधेगा, मसीह में नर्चर करेगा। और सच्चा सेवक मसीह के में छिपा होगा, दिखेगा नहीं। वो अपनी प्रमोशन नहीं करेगा, अपनी मार्केटिंग नहीं करेगा, अपने चेले नहीं बनाएगा, यीशु मसीह के चेले बनाएगा। अपनी कलीसिया नहीं बनाएगा, यीशु मसीह की कलीसिया बनाएगा। हालेलुया। और प्रभु के लिए प्रभु का राज्य खड़ा करेगा, अपना नहीं।
मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ा प्रेरित हूँ, मैं डैडी हूँ, पापा हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, ना अपने आप को डिफेंड करेगा। बहुत से प्रचारक कैसा कलाम देते हैं, डू नॉट टच द अनॉइंटेड ऑफ द लॉर्ड, दोष मत लगाओ, अनॉइंटेड को टच किया गॉड विल स्माइट यू। अरे भैया, क्यों इस कलाम को अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो? उनमें से बहुत सारे लोग जो ये कलाम देते हैं ना, डोंट टच दी अनॉइंटेड ऑफ द लॉर्ड, वो इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उनको उनके दिल में उन लोगों के लिए प्रेम है जो उनके बारे में बुरी बातें कह रहे हैं, और उनको ये भी है कि ये मेरे विषय में बुरी बातें कह रहे हैं और मैं प्रभु का अभिषिक्त हूँ, कहीं ऐसा ना हो यहोवा का श्राप इनके ऊपर आ जाए। ये डर नहीं है उनको, अपनी प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान, अपनी मार्केटिंग, अपनी मार्केट वैल्यू और अपनी बातों का वो है कि उसके ऊपर आँच ना आ जाए कहीं। तो यहाँ पे प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है उसकी सुनना मत, ऐसे साइन एंड वंडर वाले की। क्यों मत सुनना? क्या कहता है? दाउ शेल्ट नॉट हर्कन अनटू द वर्ड्स ऑफ द प्रॉफिट और दैट ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स, फॉर द लॉर्ड योर गॉड प्रूवेथ यू। तेरा परमेश्वर तेरे दिल को परख रहा है, तेरी परीक्षा ले रहा है। प्रूवेथ यू टू नो वेदर यू लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ। प्रभु तेरी परीक्षा ले रहा है जब तू नबियों को, प्रॉफिटों को,